नमस्कार दोस्तों, क्या नैतिक मूल्यों की स्थापना करके बलात्कार, स्त्री शोषण जैसे अपराधों को रोका जा सकता है? पाठ्य पुस्तकों की शिक्षाओं, प्रवचनों, उपदेश आदि के द्वारा नैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य की स्थापना नहीं की जा सकती। देखिए, सभी लोग नैतिक मूल्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है। इसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए किसी समुदाय के 1000 व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों का पालन करने की शिक्षा दी जाती है। अब मान लीजिए कि इनमें से सिर्फ 1% यानी कि 10 लोगों पर इन उपदेशों का कोई असर नहीं होता और ये 10 लोग नैतिक मूल्यों की अवहेलना करके लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जब ये 10 लोग ऐसा करेंगे तो इन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब यदि इन्हें कोई दंड ना दिया जाए तो उनके हौसले और भी बढ़ेंगे और ज्यादा नैतिक मूल्यों की अवहेलना करके लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इन्हें लाभ की कंडीशन में देखकर बाकी लोग अपने आप को बेवकूफ समझने लगेंगे और वे भी नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगेंगे। तो इस तरह नैतिक मूल्यों को नॉनसेंस बताने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना चलन में आ जाएगा। मेरे विचार में यदि आप नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको दंड व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, यानी कि थाने अदालतों को सुधारने की आवश्यकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कैसे सही दंड व्यवस्था न होने के कारण नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले लोग पिछड़ जाते हैं। मान लीजिए अब्दुल के पास कपड़ा डाई करने के कारखाने हैं। कारखाना 1 लाख मीटर कपड़ा प्रतिदिन प्रोसेस करता है। मान लीजिए कि अब्दुल की लागत 10 रुपए प्रति मीटर है। कानूनन अब्दुल को वेस्ट वाटर रिसाइकल करना होता है। अब मान लीजिए कि अब्दुल पैसा बचाने के लिए ये पानी रिसाइकल ना करके आसपास नदी नाले या भूमि में बहा देता है और प्रदूषण अधिकारी को इसके बदले 10,000 की घूस दे देता है। अब इससे अब्दुल की लागत 10 रुपए प्रति मीटर से घटकर 9.5 रुपए रह जाएगी और वो अपने टेक्सटाइल कंपनियों को 50 पैसे कम में कपड़ा प्रोसेस करने का ऑफर देने लगेगा। अब यदि अब्दुल टैक्स भी चुराने लगता है तो अब्दुल की लागत घटकर 9 रुपए रह जाएगी। यदि अब्दुल बिजली चोरी भी करने लगता है तो ये लागत और भी घट जाएगी और इन सभी विभागों के अफसर अब्दुल को रोकने के बदले अब्दुल से हफ्ता लेना शुरू कर देते हैं। अब्दुल के कॉम्पिटिटर राहुल के पास सिर्फ 2 विकल्प रह जाएंगे, या तो राहुल बेईमानी शुरू कर दे या फिर राहुल बाजार से बाहर हो जाए। यदि दंड व्यवस्था अच्छी है तो अदालत अब्दुल को जल्दी से जल्द जेल में डालेगी और राहुल को बेईमानी करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अब इस परिस्थिति में अब्दुल नैतिक मूल्यों की अवहेलना करके लाभ कमा रहा है। कारण यह है क्योंकि नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने के बाद उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिल रहा, उसको दंड का भय नहीं है, जिस कारण वो नैतिक मूल्यों की अवहेलना कर रहा है। तो व्यक्ति को नैतिक मूल्यों पर चलाने के लिए हमें न्याय व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक न्याय व्यवस्था को हम नहीं सुधारेंगे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करने वाला। देखिए, भारत में ऐसे कितने नेता हैं जिन पर घूसखोरी, अपहरण, हत्या, यौन शोषण और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं और इनमें से कितनों को सजा हुई है। हम सभी जानते हैं इन मुकदमों का क्या परिणाम होता है। ऐसे में आप किताबों में क्या पढ़ाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे व्यवहारिक जीवन से असली शिक्षा ग्रहण करते हैं, पाठ्य पुस्तकों से नहीं। मान लीजिए आप 1000 छात्रों के दिमाग में ये बात डालने में कामयाब हो जाते हैं कि कठोर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और ईमानदारी, अनुशासन, समर्पण आदि गुणों से ही व्यक्ति तरक्की कर पाता है। लेकिन जब वे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा जोड़ तोड़ सेटिंग आदि नहीं है वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता और साथ ही साथ रसूखदार व्यक्ति कोई कानून तोड़ भी दे तब भी पुलिस और जज पैसा खाकर उसे छोड़ देते हैं, तो जल्द ही उसका दिमाग इस बात को मानने लगेगा कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो सभी तरह के तिगड़म लगाने होंगे और धीरे धीरे उसे ये बात समझ आ जाएगी कि व्यवहारिक जीवन में नैतिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता और वो नैतिक मूल्यों को छोड़ना शुरू कर देगा। सार ये है, जब हम देश में हो रहे अपराधों को कम करने पर विचार करें तो इसका समाधान हमें प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था में ढूंढना चाहिए। बिना अदालत सुधारे सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से संबंधित विमर्श करना दिल लगी है। इससे वास्तविक सुधार तो कभी आते नहीं हैं, परंतु कार्यकर्ताओं का ध्यान वास्तविक समाधान से अवश्य हट जाता है। सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि समस्त सांस्कृतिक नैतिक मूल्य न्याय व्यवस्था पर ही आश्रित है। भारत में अव्वल दर्जे पर भ्रष्ट यदि कोई है तो वो है जज। सिर्फ यही एक वजह है कि भारत में सांस्कृतिक नैतिक मूल्य निरंतर गिरते जा रहे हैं।
आप कैसा भी अपराध कर दीजिए, यदि आपके पास पैसा है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये एक व्यवहारिक सच्चाई है और इसीलिए मेरे विचार में थाने अदालतों को सुधारे बिना नैतिक मूल्यों के पाठ पढ़ाना एक फरेब है कि यदि आप चाहते हैं कि देश के नागरिक नैतिक मूल्यों का पालन करें तो आपको थाने अदालतों की व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।